आज सीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखकर उसमें सभी डेटा फिट कर देंगे और लिमिट ले लेंगे, तो सॉल्यूशन जो है कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे बाय डिफिनीशन, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ definite integral definite integral as limit of the sum, as limit of the sum we know integration of fx from a to b dx is equal to limit h tends to 0, h in the bracket function of a plus function of a plus h plus so on function of a plus n minus 1 into h। यहाँ पर कंडीशन इसके साथ आप जब लिखते हैं तो साथ में कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा कि when h tends to 0 then n tends to infinity and n into h tends to b minus a। अब हम इस इंटीग्रेशन से यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या गिवन है, उस फंक्शन को यहाँ पर हम ले लेते हैं और रिक्वायर्ड जो जो हमें यहाँ पर रिजल्ट की जरूरत है फंक्शन फार्मूले में, वह हम जो है कि यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसे इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। हमें जरूरत क्या है, फंक्शन ऑफ ए की जरूरत है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच की जरूरत है, सो वन फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h, फंक्शन ऑफ ए प्लस 3h डॉट 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 फंक्शन ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और यह कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से फंक्शन ले लेते हैं। गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला हमें रिक्वायर्ड है फंक्शन ऑफ ए, सो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू ए प्लस एच का होल स्क्वायर, फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू ए प्लस 2h का होल स्क्वायर। सिमिलरली फंक्शन ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। अब यह डेटा जो है कि आप जो है कि जो गिवन ये डेटा हमने कैलकुलेट किया, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में यह वैल्यू पुटअप करके देखिए मिलता क्या है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हैं। पुटिंग ऑल above
फ्रॉम इक्वेशन टू इंटू इक्वेशन 1 तो मिलता हमें है यहाँ पर ए टू बी एफ एक्स, सॉरी आप एक्स की जगह एफ एक्स की जगह अब आप जो है कि एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच इन द ब्रैकेट पहला होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस एक टर्म और लिख लीजिए ए प्लस 3h का होल स्क्वायर, सो वन ए प्लस n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पर सभी टर्म को एक एक करके 1 बाई 1 एक्सपेंड कर लीजिए। तो यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एच इन द ब्रैकेट मिलता क्या है, यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर, दूसरे में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 4h 4 ए इंटू एच प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, सो वन। इसी तरह अगले ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 6 ah प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, सो वन। लास्ट टर्म मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2a n-1 इंटू एच प्लस n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर। करना क्या है हमें जो है, इसमें जो टर्म है देखिए हर एक एक्सप्रेशन में पहले को छोड़ दीजिए तो सब में 3 3 टर्म, पहले भी एक टर्म है लेकिन और सब में 3 3 टर्म है। सभी ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है। कुल कितने इस तरह के ब्रैकेट हैं, कुल इस तरह के जो है कि हमारे पास n ब्रैकेट हैं। अगर n ब्रैकेट हैं तो पहले टर्म को देखा जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 इन द ब्रैकेट, जो ए वाले टर्म है वह हो जाएंगे n ए स्क्वायर। अब जो है कि दूसरे ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पर जो है दूसरे वाले टर्म को देखिए, सब में 2ah 4ah 6ah टाइप से लिखा हुआ है इस पे। तो आप इसमें देखिए सब में कॉमन है, सब में जो है कि यहाँ पर 2ah है, यहाँ पर 4ah है और यहाँ पर 6ah है और इसी तरह यहाँ पर 2a n-1 इंटू एच है। इन टर्म को एक साथ लीजिए, लेकिन लेते समय 2ah कॉमन है, उसे कॉमन रखिए। 2ah ब्रैकेट में मिलता है आपको, पहले टर्म से मिलेगा 1, दूसरे से मिलेगा 2, तीसरे से मिलेगा 3, इसी तरह आपको जो है कि n-1 तक जाएंगे। यहाँ से लास्ट टर्म जो n टर्म है उससे n-1 मिल जाएगा। प्लस तीसरा टर्म देखिए, पहले टर्म को छोड़ दीजिए, हर एक टर्म में तीसरा जो है कि टर्म या तीसरा देखिए, तो तीसरा आपको मिलता है, तीसरा टर्म ये है एच स्क्वायर। तीसरा टर्म मिलता है एच स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर
यहाँ पर 3 का स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो करें क्या, यहाँ पर आप जो है कि एच कॉमन लेना, यहाँ पर एच स्क्वायर सब में कॉमन है तो एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचता है देखिए, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, कुछ है नहीं यहाँ पे एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो आप जो है कि 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है, प्लस सो ऑन एन माइनस, लास्ट में मिलता है 1, n-1 का स्क्वायर। आप इसे एक कर्ली ब्रैकेट में दे दें, कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो देखिए आपको जो है कि पूरे इक्वेशन में जो है, एक तो यह सीरीज मिलती है आपको, दूसरा यह टर्म यह सीरीज मिलती है, दोनों का सम हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं यहाँ पर वी नो सिग्मा एन इक्वल टू होता है n/2 इन द ब्रैकेट n+1, वेयर n इज द लास्ट टर्म। अगर इसमें n-n की जगह n-1 शिफ्ट कर दें तो इससे हमें मिल जाता है सिग्मा n-1 इक्वल टू n-1/2, दूसरे ब्रैकेट में n-1 + 1, यह होगा आपका n/2 n-1। यहाँ पर सिग्मा 1 का मीनिंग क्या है, वेयर सिग्मा n का मतलब है 1 + 2 + 3 प्लस so on प्लस n तक। सिग्मा n-1 का क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखिए यह 1 + 2 प्लस so on, यह प्लस n-1 तक जाता है। इसी तरह से आप सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर, यह होता है n/6 इंटू 2n+1 इंटू n+1। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे आप यहाँ पर। यह फार्मूला होता है n/6 2n+1 या n+1 इंटू 2n+1। यहाँ से आप जो है कि सिग्मा n-1 का स्क्वायर यानी एक कम कर दीजिए, इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है 1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस टू वन n-1 का स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा। इसी फार्मूले में आप क्या करिए, इसी फार्मूले में n की जगह n-1 शिफ्ट कर लीजिए, n-1/6 इन द ब्रैकेट n-1 + 1 इन द ब्रैकेट 2n-2 + 1। तो यह बनता है आपका फार्मूला n-1 और 2n-1/6। तो आपके पास दो फार्मूले मिल गया। देखिए आपको फार्मूला यूज कौन कौन सा करना है, देखिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, हमें जरूरत थी सिग्मा n-1 की, हमें एक तो इसकी जरूरत थी, दूसरी जरूरत किसकी थी, दूसरी इसकी जरूरत थी। इन दोनों को यूज कर लीजिए। आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर, इसे नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग 3 का नंबरिंग कर दीजिए इसको। तो इसको मैंने नंबर 3 दे दिया, इसको दे दिया 4a और इसे दे दिया 4b।
तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 4a 4b, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 4a एंड 4b वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ से? देखिए यहाँ से मिलता है हमें कि इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी, सॉरी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एच इन द ब्रैकेट, पहला टर्म था एन इंटू ए स्क्वायर, दूसरा टर्म था 2 एच कॉमन था जिसमें 2 एच कॉमन था, ब्रैकेट में आ गया आपका जो है कि यहाँ से 3 ए से, सॉरी 4 ए से मिला आपको 4 ए, यहाँ पर नहीं रहेगा, जब 4 ए आपका जो है कि यहाँ पर नहीं होगा, यह 4 ए जो है कि आपका यहाँ पर होगा। तो 4 ए से मिलता है आपको n/2 n-1, n/2 इन द ब्रैकेट n-1 प्लस आपके पास एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन था जरा देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर था आपके पास जो है कि 3 में यह था टर्म पूरा, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हम जो है कि 4b से रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 4b से रख सकते हैं n/6 n-1 इंटू 2n-1, यह आपको टोटल जो है कि ए यहाँ तक फाइनल हो। हमने जो है कि 1+2 प्लस, हमने 1 प्लस, यहाँ पर था आपके पास जो है कि 1+2+3+n-1, इसका सम हमको मिला n/2 इंटू n-1, जो इसके प्लेस पर रख दिया। दूसरा था 1 स्क्वायर+2 स्क्वायर+3 स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, जिसका 4b से हमने जो है कि डेटा कैलकुलेट किया और उसे रख दिया। अब रखने के बाद यहाँ से जो है कि हम करेंगे क्या, हमारा प्रयास होगा कि जहां जहां एन और एच कंबाइंड हो सकते हैं उनको कंबाइंड किया जाए। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एच को, जैसे ही एच को अंदर भेजेंगे तो पहला ब्रैकेट देखिए n इंटू एच इंटू ए स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट देखिए एक एच बाहर है और एक एच बाहर है जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरा एच जो है कि इस n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह होता है ए इंटू एन एच, एक एच को यहाँ पर रख दिया इस एन के साथ, दूसरा एच अंदर भेज दिया, तो अंदर बनता है NH माइनस एच। यहाँ पर 2 एच है, हमारे पास N 3 है, तो क्या कीजिए दो, इस 2 को जो है कि इन 2 ब्रैकेट के अंदर में भेजिए, और तीसरा जो बाहर से यहाँ से आ रहा है इसको जो है कि इस एन के साथ इंक्लूड कर दीजिए, तो यह बनता है NH/6, इस एक एच को अंदर भेजेंगे NH माइनस एच, इसमें से दूसरे एच को दूसरे ब्रैकेट में भेजेंगे 2NH माइनस एच। अब जो है कि देखिए हम जानते हैं कि n इंटू एच b-a के बराबर होता है, तो जहां जहां जो है कि n इंटू एच है वहां पर b-a रख लीजिए, और उसके बाद n हर जगह से गायब हो जाएगा, केवल बचेगा एच का टर्म, तो एच का टर्म पर लिमिट ऑपरेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर n इंटू एच मिला, एक n इंटू एच यहाँ पे मिला, दूसरा n इंटू एच यहाँ पे मिला, तीसरा यहाँ पे मिला, चौथा यहाँ पे मिलता है, पांचवा यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पर तीनों, बट वी नो, जैसा कि हम जानते हैं n इंटू एच इक्वल टू b-a, आप पूरे इक्वेशन में जहां जहां n इंटू एच है वहां पर b-a रखिए और देखिए क्या प्राप्त होता है। ए स्क्वायर ये रह जाएगा, b-a बन गया, प्लस
ए इंटू बी माइनस ए इन द ब्रैकेट बी माइनस ए माइनस एच। दूसरा यहाँ पर देखिए बी माइनस ए बाई 6, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर में बी माइनस ए माइनस एच। दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू बी माइनस ए माइनस एच, या होल ब्रैकेट हो गया। या कंप्लीट यहाँ पर आपको जो है कि डेटा मिल गया। अब लिमिट को ऑपरेट कर सकते हैं आप। चलिए लिमिट, और एक खास बात देखिए कि सभी में बी माइनस ए कॉमन, बी माइनस ए क्या कॉमन है? तो यस, बी माइनस ए सब में कॉमन है, इसे हम कॉमन कर रख लेते हैं। ब्रैकेट में बचता क्या है? देखिए ए स्क्वायर पहले की जगह बचा, दूसरे की जगह बचता है ए इंटू बी माइनस ए माइनस एच। तीसरे ब्रैकेट में देखिए बचता क्या है? बी माइनस ए माइनस एच, और यहाँ पर बचता है 2b माइनस 2a माइनस एच होल अपॉन 6। लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, जहां जहां एच है वहां पर लिमिट ऑपरेट करिए, एच टेंस टू 0 मिल जाएगा। यहाँ पे मिलता है बी माइनस ए, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर ए स्क्वायर है, रहने दीजिए, और यहाँ पर मिलता है ए इंटू बी माइनस ए प्लस, यहाँ पर यह 0 हो जाएगा तो बी माइनस ए बाई 6 इंटू 2 टाइम्स बी माइनस ए, यह हो जाएगा 3। तो बी माइनस ए रहने दीजिए, यहाँ पर जो है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 2 2 इससे कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3 है। तो यहाँ पर मिलता है बी माइनस ए बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए ये कुछ और नहीं है, यह फार्मूला है जो है, यह आपका जो है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। यह जो है ये फार्मूला होता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इन द सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। यह फार्मूला है डायरेक्ट जो है कि यहाँ से मिलता है आपको बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं शुरू से कि कैसे हमने किस कौन से स्टेप हमने लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि फ्रॉम फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखा कि फ्रॉम डिफिनीशन, डिफिनीशन से जो है कि डिफिनीशन से जो है कि यह हमारी डिफिनीशन, यह हमारी डिफिनीशन है। पहला डिफिनीशन लिखा। डिफिनीशन क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है ए टू बी में वो कॉन्टिन्यूस सिंगल वैल्यूड है तो उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी लिखा जा सकता है लिमिट एच टेंड टू 0 एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस सो ऑन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस पर कंडीशन ऑपरेट होती है कि जब एच टेंड टू 0 की तरफ जा रहा हो यानी स्टेप साइज बहुत कम हो, तो उस केस में नंबर ऑफ स्ट्रिप यानी एन की वैल्यू बढ़ जाती है और एन एच बी माइनस ए के बराबर होता है। अब इस फार्मूले में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए प्लस एच की जरूरत थी,
जो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में। यह चूंकि फंक्शन आपका जो है कि यहाँ से लिया गया है, जो शुरू में इक्वेशन दिया इंटीग्रेशन के अंतर्गत, जिसको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को यहाँ पर अलग से ले लिया गया, और इसी से कैलकुलेट करके डेटा जो है कि हम इक्वेशन नंबर 1 में फिट करेंगे। लेकिन जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, हमें यह एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, और हम इसमें हर एक टर्म को वेरीफाई करते हैं। हम पाते हैं कि हर एक टर्म में ए स्क्वायर सम में कॉमन है। इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो हम पाते हैं कि सम में ए स्क्वायर कॉमन है, और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है कि n है, इसलिए टोटल ए स्क्वायर की संख्या n n है, तो n इंटू ए स्क्वायर टोटल टर्म हो गया। दूसरा टर्म 2ah मिलता है, सब में से दूसरे वाले टर्म में से 2ah कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 n-1 तक की एक सीरीज मिल जाती है। तीसरा टर्म एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, यह हमें यहाँ से भी एक सीरीज मिल जाती है। अब इन दोनों सीरीज में जो है इसका हमें और इसकी वैल्यू जो है कि कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा एन बराबर होता है n/2 n+1। सिग्मा एन का एक्सपेंशन करेंगे तो इस तरह दिखेगा 1 + 2 + 3 + n। लेकिन हमारे पास n-1 है, हमारे पास n नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले में n की जगह n-1 शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही n की जगह n-1 शिफ्ट कर देंगे तो एक्सपेंशन इस तरह का दिखेगा, और यह फार्मूला जो है कि यह मिल जाएगा 4a के रूप में। दूसरा टर्म 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर है। तो इसमें भी हम जानते हैं कि n स्क्वायर बराबर होता है, सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यह होता है n/6 n+1 n+1। अब इसमें भी हम जो है कि हमें चाहिए n स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। आप n को रिप्लेस करिए n-1 से इसी फार्मूले में। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपको यह 4b के रूप में एक फार्मूला मिल, इस सीरीज का सम मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यू को 4a और 4b को उठाकर नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो आपको इस तरह के टर्म मिलते हैं। यहाँ आने के बाद इस टर्म के टर्म मिलते हैं। यहाँ पर जो है कि आपको क्या ध्यान देना है, यन और यच एक साथ कंबाइंड हो जाए, जहां तक संभव हो यन और यच एक साथ कंबाइंड होंगे तो उसको हम जो है कि b-a से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छह जगह ऐसा, 6 प्लेस ऐसा है जहाँ पर n इंटू एच आ रहा है। तो n इंटू एच की जगह हमने b-a शिफ्ट किया तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यह है कि इसमें n गायब हो गया, n जो है कि रिमूव हो चुका है। इसमें हम जो कि लिमिट ऑपरेट कर देंगे जहां जहां एच है। जैसे ही लिमिट एच पर ऑपरेट करेंगे, जो एच जहां जहां पर है, यहाँ पर है, दो जगह है, दो नहीं तीन जगह है, तीनों जगह जीरो हो जाएगा और हमें मिलेगा इस तरह का एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यह मिलेगा इक्वेशन, यह कुछ और नहीं, यह x³ - y³ मैंने a³ - b³ कहिए या x³ - y³ कहिए, इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। यह एक फार्मूला है आपके पास, इसका यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा b³ - a³/3। तो इंटीग्रेशन फाइनली आपका जो है कि यह आता है, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर।